गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में, अगले 15 दिन जो आपके लाइफ में आगे आने वाले हैं, उसमें आपकी लव लाइफ में क्या नए बदलाव आ सकते हैं। तो देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। मेरा नाम है अंकित बाटला और मैं आज फिर से आपके लिए एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे नेक्स्ट 15 डेज में आपके लाइफ में क्या बदलाव आएंगे। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती है। मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, अभी इस समय आपको करना क्या है, अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं। भले उसने आपको इस समय एक नो कॉर्नर कंडीशन में डाल रखा हो या ऑन ऑफ कंडीशन में डाल रखा हो, आपको इस तरह से विजुलाइज करना है जैसे वो इस समय आपके साथ है और दोनों बीच में सब कुछ स्मूथनेस में चल रहा है, जहां पे कोई भी दूरियां नहीं है, कोई भी क्लैशेस नहीं है। ठीक है, जितना हो सके पॉजिटिव वे में इस समय अपने पार्टनर को याद कीजिए, या नहीं तो अपनी बेस्ट मेमोरीज को आप भी रिकॉल कर सकते हैं। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आता है, ईश्वर आपको कौन सी ब्लेसिंग देने वाला है। कार्ड्स क्या कहते हैं आपके आने वाले 15 दिनों के बारे में। ओके, मैं पहले यहाँ पे कुछ कार्ड्स के थ्रू आपकी एनर्जी बताऊंगा। यदि आपकी एनर्जी मैच करती है सेम एज इट इज, तो आप आगे रीडिंग को देख सकते हैं। तो आगे की रीडिंग भी पूरी आपसे रेजोनेट करेगी। अगर रीडिंग आपसे, अगर स्टार्टिंग की आपकी एनर्जी आपसे कनेक्ट नहीं करती तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड से कार्ड पहले दो निकल गए हैं, साथ में 8 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, साथ में क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपको एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूं, ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, आपको लाइफ में इस समय कुछ रियलिटी चेक्स सामने आए हैं। रियलिटी चेक्स मतलब किस तरह से बोल सकता हूं, जहां पे आपको ये समझ में आया है कि मुझे किस पे भरोसा करना चाहिए था या किसको कितना प्यार देना चाहिए था। क्योंकि साथ में जो कार्ड निकला है ना 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये कार्ड क्या दिखाता है, आपने कुछ ऐसी आपके ऊपर बीती है इस समय कि जहां पे आपने किसी इंसान के ऊपर अपने से ज्यादा भरोसा करा है, अपने से ज्यादा आपने सामने वाले इंसान को प्यार दिया है, लेकिन सामने वाले इंसान ने आपको दिखा दिया है कि तूने गलती करी है मेरे पर भरोसा करके। मतलब क्या, उसने आपका भरोसा तोड़ा है, उसने आपका विश्वास तोड़ा है, उसने आपका एक होता है ना कि जो आपने उसको प्यार दिया है, प्यार के बदले उसने प्यार ना देकर आपको, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा एक दबा के रखने की कोशिश करना, हमेशा आपको एज ए स्लेव की तरह आपको ट्रीट करना। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर नो मैटर्स आप बॉय हैं या गर्ल हैं, लेकिन ये एनर्जी अगर आपसे मैचअप कर रही है ना, तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। आपने किसी इंसान को बहुत प्यार दिया, उसके जुबान पे चीज आने से पहले आपने उसकी हर चीज पूरी करी, आपने उसका एक अपनों की तरह ध्यान रखा, ख्याल होता है छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखना, आपने उसका उस तरीके से ख्याल रखा, लेकिन बदले में क्या मिला, उसने आपको दिखा दिया गलती तेरी, मैंने नहीं बोला था। वो आपको ऐसे मोड़ पर आकर छोड़कर गया है जहां पर आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जबकि आपने उसका हमेशा ऐसे मोड़ पे साथ दिए, जब जब उसको जरूरत पड़ी है ना, आप उसके पीछे एज ए पिलर की तरह खड़े रहे हो हमेशा, कभी गिरने नहीं दिया, कभी आंखों में आंसू आने नहीं दिए। लेकिन इस इंसान ने आपकी आंखों में आंसू कितने दिए गिनती ही नहीं है, और खुशी के पल आप एक ही हाथ की उंगली पे गिन सकते हो, ये पल दिए हैं इसने आपको। लेकिन इस समय देखा जाए कुछ रियलिटी चेक्स आपके लाइफ में ऐसे आए हैं जहां पे इस समय आपको अपनी गलतियां दिखाई दे रही है कि मेरे को शायद सामने वाले को उतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, इमोशंस में फ्लक्चुएशन। इसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत चीजें कहते हैं फ्लक्चुएशन में आ चुकी है, जहां पे आपके हेल्थ अप्स एंड डाउन हुई है, जहां पे आपके फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन हुए हैं, जहां पे बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी होगी जहां पे आप टूटे हो। मैं बोलूं टूटना वर्ड एक बहुत छोटा होगा, आप बिखरे हो। हर पल एक पल के बिछा के आप इसका इंतजार करते रहते हो कि इसका कोई मैसेज आए या कॉल आए। हर फोन की घंटी में आप एक मैसेज एक देखते हो कि इसका फोन होना चाहिए, मैनिफेस्ट करते हो तुरंत उसी टाइम कि शायद इसका कॉल होगा। रात को 2 बजे अगर मैसेज बोल पड़ेगा तो तुरंत रात को 2 बजे में आंख खुल जाएगी आपकी, कहीं उसका मैसेज तो नहीं है। इस लेवल पे आपने इसको प्यार दिया था, इस लेवल पे आप इसका इंतजार कर रहे हो, लेकिन बदले में क्या मिला आपको, आप ही का भरोसा टूटा है। साथ में कार्ड क्या निकला है यहाँ पे आपका, ओके, हर्मिट, साथ में कार्ड निकला है आपका, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। हर्मिट की बात करूं तो एक चीज दिखाता है, कहीं ना कहीं देखा जाए लाइफ में एक अकेलापन, एक आइसोलेशन फॉर्म। आपने इस रिश्ते से
एक सबक तो सीख लिया है कि किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, जबकि ये पैटर्न आपकी लाइफ में पहली बार रिपीट नहीं हुआ है। पहले भी आप टूट चुके हो और इस रिश्ते में आने से पहले यही डर था कहीं पुराना पैटर्न रिपीट ना हो जाए, और वही आपकी मैनिफेस्टेशन, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो गई। इस समय लाइफ में अकेलापन है, लेकिन दुनिया के सामने अपने आपको बहुत स्ट्रेंथ में दिखा रहे हो। कहीं ना कहीं इस तरह दिखाया जा रहा है आपको कि आप दुनिया को ऐसे दिखा रहे हो लाइक आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि अगर आप दुनिया के सामने अपने आपको वीक दिखाओगे, दुनिया भी आपका इस्तेमाल कर जाएगी। और 8 ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड दिखाता है आपने इस समय अपने काम पे फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता है आपकी मेहनत और आपका काम एक ऐसी चीज है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। आप मेहनत कर रहे हो तो रंग आपके अपने आप आएंगे काम में, अपने आप आपकी ग्रोथ होगी, अपने आप आगे आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ काम ही है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। आपकी खुद की परछाई भी आपको धोखा देगी एक बार को, लेकिन आपका काम, आपकी मेहनत कभी धोखा नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं इस समय आपने अपने आप को अपने काम में इतना झोंक दिया है ताकि आपके मन में उसकी यादें ही ना आए। और क्वीन ऑफ वैंड्स से कार्ड निकला है, आई वुड से यस, यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में ग्रो भी कर रहे हो, लेकिन दुनिया को आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे मुझे को फर्क नहीं पड़ा है। लोग आपसे पूछते हैं आज भी आपके पार्टनर के बारे में, लेकिन आप बहुत हंस के जवाब दे देते हो, कुछ ऐसा जवाब जहां पे लोगों को लगे कि हम आप मूव ऑन हो चुके हो, लेकिन आप उसी समय अंदर से टूट बहुत ज्यादा जाते हो। लेकिन जब घर पे जाते हो, रात को सोते हो ना, तो बहुत सारी बातें रिकॉल होती हैं आपके कि किस तरीके से रिश्ता चल रहा था, आपने क्या क्या किया, लेकिन बदले में क्या मिला। आपने हमेशा एक अनकंडीशनल लव दिया था, लेकिन बदले में क्या मिला, उसका 20% भी मिला। लेकिन फिर भी इन्हीं झटकों ने आपको इतना मजबूत बना दिया कि लाइफ में आप इतना आगे ग्रो करते जा रहे हो, जहां पे शायद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है इस समय। अगर यहां तक की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, अगर सेम सिचुएशन आपके साथ भी हुई है, तो आगे की रीडिंग आगे हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, वो इंसान क्या सोच रहा है आपके बारे में। तो रीडिंग अगर यहां तक रेजोनेट करी है तो आगे की रीडिंग भी आप ही के लिए देखते हैं क्या निकल के आते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। जिस तरीके से आप दुनिया को प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसे आप मूव डाउन, कि आप मूव ऑन हो चुके हो और लाइफ में फोकस करो, कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर कोई विचार आता भी है, क्या वो आज भी आपको याद करते हैं। देखते कार्ड्स क्या आता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कार्ड निकालो, एक आपको एक्सप्लेन करूंगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड क्या दिखाता है। इस समय अगर आपके पार्टनर की बात करो ना, ये इंसान अपने ही कंफर्ट जोन में बैठा है, लेकिन कंफर्ट जोन में बैठने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको याद ना करना। मन में चीजें आती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, एक बंदा बहुत निफराम होता है, उसको फिक्र नहीं है कि आप आओगे या जाओगे, उसको फिक्र नहीं है इस समय। लेकिन कुछ चीजें जो जानते, क्योंकि उसके मन में डर खत्म हो चुका है, आपके खोने का डर खत्म हो चुका, उसके अंदर ये बैठा हुआ है, मैं जब चाहूं इसके पास जाऊंगा, इसको वापस से रिश्ते में ले आऊंगा। उसको इस चीज का एक गुरूर है अपने आप के ऊपर। उसको ये लगता है कि तुम आज भी इसके लिए बैठी हो, तो उसको ये लगता है कि आज भी तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन उसने अभी तक तुम्हारा वो असली रूप नहीं देखा है जो तुम इस समय दुनिया को दिखा रहे हो। जिस दिन वो रूप देख लेगा, वो इंसान अपने आप तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। लेकिन इस समय देखा जाए बहुत कंफर्ट जोन में, उसको क्या लगता है आज भी तुम अपने आप ही आओगे। इसी निफ्राम में बैठा है वो कहता है मुझे जाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप आएगी। इस बैलेंस में बैठा है वो इस समय। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, जो कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं देखा जाए, हाँ समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम, मैं बोल रहा हूँ समटाइम्स आपके बारे में किसी न किसी से डिस्कस करते हैं, नहीं तो कोई ना कोई आपके बारे में आपके पार्टनर से डिस्कस करता है। लेकिन कहीं ना कहीं है कि आपके बारे में सोच विचार चलता रहता है, कोई ना कोई डिस्कस करता रहता है, नहीं तो ये इंसान कहीं से आपके बारे में डिस्कस कर लेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि आपको तो अप्रोच नहीं कर रहे हैं ना ये, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं अप्रोच करूं तो मेरी तो ईगो डाउन हो जाएगी। वो क्योंकि इसने हमेशा से अपनी ईगो ऊपर रखी है, जहां पे इसने आपको हमेशा से इग्नोर करा है, जहां पे इसने आपको हमेशा एक अनवर्दी फील करा है, जहां पे इसने आपको हमेशा एक ऐसा फील करा है कि भाई मैं तेरे पे एहसान कर रहा हूं कि मैं तेरी जिंदगी में हूं। अगर मैं तुझे प्यार दे रहा हूं ना, वो समझो तेरी खुशनसीबी है, मैं तुझे प्यार दे रहा हूं। उसने हमेशा आपको ऐसा दिखाया है, जबकि आपने इसको जो प्यार दिया है ना, इसके घर वालों से भी कई गुना ज्यादा प्यार दिया है। लेकिन कई बार क्या होता है, इसके दोस्त यार भी कई बार इसको समझाते हैं इस चीज के लिए कि तू गलत कर रहा है, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर किया जाता है। साथ में कार्ड क्या निकला है, 4 ऑफ कप्स का। इस समय इस सेंस में बैठे कि भाई मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि इसके अंदर घमंड इतना है जिसकी कोई हद नहीं है। इसको कोई लोग समझाएंगे भी ना इसे कि तू चला जा, वो आज भी जैसे प्यार करती है, तू पछताएगा, तू बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। क्योंकि जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे हो, वही चीज इसके यार दोस्त भी खुली आंखों से देख पा रहे हैं, लेकिन इसकी आंखें बंद है, ये नहीं देख पा रहा मैं क्या कर रहा हूं।
ले वो कहते हैं ना, विनाश कर ले विपरीत बुद्धि, कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसने उस मंजर तक जाना है जहां पे टूटेगा ये, क्योंकि वो डेस्टिनी में लिखा हुआ है इसकी, किसने टूटना है। और जब तक वो टूटेगा ही नहीं ना, इसका घमंड भी नहीं टूटेगा। लो, साथ में कार्ड क्या निकला है, टावर, साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसकी लाइफ में कोई इसको ऐसा एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जिसके इसको आइडिया भी नहीं है। टावर कार्ड क्या दिखाता है, ए बिग लॉस, एक बहुत बड़ा झटका। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है, एक धोखा, अपनों से धोखा, जिसके ऊपर आंख बंद कर भरोसा करके बैठा है ये। यदि आप किसी ऐसी कंडीशन में है जहां पर आपके पार्टनर किसी के बहकावे में आकर अगर आपको छोड़कर गए हैं, या किसी और की तरफ अट्रैक्ट होकर आपको छोड़कर गए हैं, या कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, या कोई इसके अपने घर वाले हो सकते हैं, बाहर वाले हो सकते हैं, कोई भी है जिनके नेगेटिव मैनिपुलेशन में इंसान आपको छोड़कर गया था ना, इस समय उसको आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, हफ्ते बोल रहा हूं मैं, कुछ हफ्तों के अंदर ही आपके पार्टनर को उन्हीं लोगों से बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है, जहां पर वो लोग सिर्फ और सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं, और यूज करके उसको ऐसे चाय में से मक्खी की तरह निकाल देंगे जैसे इसने आपको निकाला था। सेम कर्मा इसके सामने आएगा, आई कैन बेट यू ऑन दैट। और ये इंसान उस तरह से टूटेगा जिस तरीके से आप टूटे हो, तब इसे रियलाइज होगा मैंने क्या कर दिया, और ये होना है, ये निश्चित है। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का, साथ में ओके 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जहां पर इंसान अपने ही जंग में हारेगा। जितना एटीट्यूड, जितना ईगो दिखा रहा है ना, ये सारा एटीट्यूड, सारा ईगो भी टूटेगा, वहां पर ये इंसान बिखर जाएगा। तब इसे रियलाइज होगा कि आप लोग क्या बोला करते थे, इसके यार दोस्त क्या बोला करते थे, क्योंकि इसको इस समय इसको हर कोई समझाने में लगा पड़ा है, लेकिन इसकी आंखें बंद हैं। आप देख रहे हो जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, आंखें बंद हैं, रास्ता क्लियर है लेकिन आंखें बंद कर रखी है। कुछ नहीं, कोई इतना किसी को बंधने को बांध देना, बंधन बंधा पड़ा है। आपके बारे में सोचना है, आपके बारे में थॉट्स भी आएंगे, इससे आते हैं आज भी, आपके बारे में सोचता भी है, लोगों से बातें भी करता है, लेकिन अपने मन की इच्छा और कदम आगे जा नहीं पाएंगे, क्योंकि डेस्टिनी में लिखा है गिरना। और जब तक वो गिरेगा नहीं, कोई मर्जी समझा ले, समझ ही नहीं सकता ये डेस्टिनी। नो वन कैन चेंज, ना आप ना वो। अगर उसकी लाइफ में लिखा है धोखा, उसकी लाइफ में लिखा है कि एक टूटना है, बिखरना है, जहां पर जमीन पे गिरेगा, जितना आसमान में उड़ रहा है उतनी ही तेजी से नीचे आके गिरेगा, तब इसे रियलाइज होगा कि मैंने क्या कर दिया। क्योंकि ईश्वर इसको दिखाना चाहता है कि तू क्या कर रहा था। ईश्वर आपको 1 मौका देगा, 2 मौके देगा, 3 मौके देगा, चौथे मौके में आपको नीचे गिरेगा ही गिरेगा। और इसको तो मैं कह रहा हूं बहुत मौके मिल गए हैं, आपके थ्रू भी और इसके दोस्तों के थ्रू भी, कोई लेकिन समझी नहीं इसने किसी की भी, हमेशा इसने अपनी चलाई है। तो कहीं ना कहीं अब इसका समय आ गया है गिरने का। ये चाहे फाइनेंशियली टूटे, इमोशनली टूटे, मेंटली टूटे, लेकिन इसको अपने ही कहने के बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। इसको इस चीज का आइडिया भी नहीं है, और तो इसे रियलाइज होगा कि इसने क्या खोया है। क्योंकि इसके हमेशा डाउनफॉल में आप इसका हमेशा आपने इसका एज ए पिलर की तरह साथ दिया है, लेकिन इस समय कोई नहीं है इसके साथ, ना इसके यार दोस्त और ना ही आप। तब इसे रियलाइज होगा कि आपकी वैल्यू क्या थी। साथ में कार्ड क्या निकला है, मैजिशियन, साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स। तब जाके आप इसकी तरफ से एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम देखोगे। अनएक्सपेक्टेड आउटकम किस तरह का होगा, जहां पर ये इंसान वापिस आकर आपसे अपनी गलती की माफी भी मांगेगा, आपके साथ जुड़ने के लिए बोलेगा भी, फिर रिश्ते को सेकंड चांस भी मांगेगा। लेकिन नाउ टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको रिश्ते में रखना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। देखो, प्यार इसके मन में है, कोई डाउट नहीं है, फीलिंग्स इसके मन में है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसकी ईगो तोड़नी बहुत जरूरी है। जब तक इसकी ईगो नहीं टूटेगी ये इंसान नहीं टूटेगा, और इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर ये ऐसी रहा ना तो ये बहुत परेशान कर देगा। लेकिन जिस पैटर्न पे इस समय आप चल रहे हो ना, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, आप इसकी तरफ फोकस ही नहीं कर रहे हो। अरे इसे गिरने दो ना, एक बार टूटने दो। आप क्या करते हो, इसे गिरने से पहले संभाल लेते हो, और हमें संभाला है आपने, इस बार नहीं संभालना है, इस बार इसको गिरने देना है, चोट खाने देनी है, ताकि इसको रियलाइज हो उस दर्द का पेन क्या होता है, जो पेन ये आपको देकर गया है। और ये सब पेंटिकल्स क्या दिखाता है, आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसे होने वाली जहां पे ऐसे मेरिकल की तरह, जो आपने सोचा नहीं होगा कि इसकी एनर्जी इतनी डाउन भी जा सकती है। क्योंकि जब ईश्वर मारता है ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। और कहीं ना कहीं वो लाठी से पड़ने वाली है, और वहां पे इसकी ईगो भी डाउन होगी, एटीट्यूड भी डाउन होगा, इसको रियलाइज भी होगा कि मैंने क्या खोया है।
इसकी आंखें तब खुलेंगी जो तुम खुली आंखों से देख पा रहे हो, इसकी तब आंखें खुलेगी कि हाँ जो तुम बोला करते थे सही था, काश मैं उस समय तुम्हारी बात सुन लेता। इसे वो रियलाइज होगा। साथ में 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, आप दोनों बीच में सेलिब्रेशन मोमेंट भी आता दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिश्ता एक नया मोड़ लेने वाला है। यहाँ पर किसी भी हाल में आकर यहाँ तक आए हो ना, गिव अप मत करना, अपने लाइफ में चलते रहो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चेज करो, नहीं करना है चेज, 1% भी नहीं करना है। गलती तुम्हारी नहीं है ना, तो 1% भी इसके आगे नहीं जाओगे। अगर गए तो जिंदगी भर दब के रहोगे। तुम्हें नहीं जाना है, ये खुद आएगा। इसे टूटने दो, गिरने दो एक बार। साथ में काट के लवर्स, अब इसे दिखाई दे रहा है प्यार आपका, आपके सेक्रीफाइस, आपके मूवमेंट जो आपने इसे दिए हैं, जो एज ए पिलर की तरह इसके पीछे खड़े रहा करते थे, अब इसे रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या खोया है। वो चीज आएगी इसके माइंड में। तब तक के लिए कुछ समय के लिए शांत होकर बैठ जाओ। वो पल बहुत नजदीक है अब, जहां पे ये इंसान खुद गिरेगा, खुद तुम्हारे सामने आएगा। ट्रस्ट मी, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। यहाँ पे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, लेकिन इसको अप्रोच नहीं करना है। ये जब तक तुम्हारे पास अपने आप ना आ जाए ना, भले 1 महीने लगे चाहे 2 महीने लगे, चांसेस जो है यहाँ पे विदिन 3 वीक्स दिखा रहा है, इस मंथ के एंड तक बहुत कुछ बदलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत कुछ बदलने वाला है। यहां तक आकर यू टर्न नहीं मारना है। यदि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, स्टार्टिंग का पार्ट, आधा पार्ट अगर आपसे रेजोनेट हुआ, तो आपकी लाइफ में वही होगा जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। इसलिए इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलेगा। जितना हो सके शेयर कर सकते हो करो। जितना शेयर करोगे उतनी एनर्जी स्प्रेड करोगे, उतना ही आपके अंदर आपको लाइफ में बेनिफिट मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, शेयर करने से क्या होगा कि कुछ चीजें आप दुनिया तक पहुंचा रहे हो, कुछ मैसेज पहुंचा रहे हो, वो मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचते हैं। इसलिए बोलता हूँ शेयर किया करो, लाइक शेयर करो। लाइक क्यों? देखो, अगर आप एक लाइक करोगे, मेरे पास लाइक का नोटिफिकेशन आएगा, मुझे लगेगा ना आपने रीडिंग पसंद करी। ऐसी रीडिंग और बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपकी लाइफ में कभी कोई दिक्कत ना आए। आप झटका खाने से पहले संभल जाओ। इसलिए आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है रीडिंग में, आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं, बट दैट विल बी चार्जेबल। नीचे दिए गए नंबर पर मुझे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। प्लीज 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।